नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल मेश आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लोन विक्टिम में। दोस्तों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं, आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी जो मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। दोस्तों जैसा कि आप लोग सभी जानते होंगे एक वेबसाइट के बारे में, एक हेल्पलाइन के बारे में, जिसको नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन कहा जाता है। आप लोगों ने अक्सर ऐड देखे हैं कि अगर आपको कंपनी से किसी प्रकार का कोई भी इश्यू क्रिएट होता है, कोई भी दिक्कत है, तो आप हमारी हेल्पलाइन पर संपर्क करें, आप हमारी हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराएं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग बहुत ज़्यादा इन हेल्पलाइंस पर ट्रस्ट कर लेते हैं कि आपकी समस्या जो है ये लोग पूरे तरीके से सुनेंगे, लेकिन आपको पूरे तरीके से आखिर इनकी असलियत पता नहीं होती है। देखिए दोस्तों, ये दूसरों को ज्ञान देते हैं, ये अपने अपने बड़े मतलब कहते हैं ना रूल्स जारी करते हैं, लेकिन ये कितने उस रूल्स को फॉलो करते हैं ये देखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों पहले आप ये कॉल रिकॉर्डिंग सुनिए, फिर मैं आपको इनकी जो सारी डिटेल्स हैं आगे बताता हूँ। जिससे बात हो रही है। हाँ जी। सर बताना चाहूँगी मेरी आपकी बात एक रिकॉर्डेड लाइन पर हो रही है। कंप्लेंट आपने हमारे पोर्टल पे रजिस्टर कराई थी, जो कि हमारे एंड से अभी कंप्लेंट आपकी कंपनी ने क्लोज कर दी है। उसके बारे में आप कुछ जानकारी लेना चाहते थे सर, मुझे बताएंगे क्या जानकारी लेना चाहते थे। मैम एक बात बताइए, कंपनी ने मतलब कुछ ऐसे कैसे क्लोज कर दी? मुझे तो किसी प्रकार का कोई समाधान या किसी प्रकार का कुछ भी हेल्प नहीं दिया है। वेट कीजिएगा सर, आपकी जो कंप्लेंट थी डीएमआई हाउसिंग फाइनेंस के अगेंस्ट थी ना सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी सर, यहाँ पे पता कंपनी ने 12 दिसंबर को बोला है, अपनी कंपनी का रिवर्ट पड़ा था सर। मैम मैंने कुछ भी चेकआउट नहीं किया क्योंकि मुझे किसी प्रकार का कोई रिप्लाई नहीं मिला। मैम मैं हाँ आपको जी। थोड़ा-सा डिटेल में बताना चाहूँगा। देखिए मैम हाँ जी। मैं एक यूट्यूबर हूँ, ठीक है? हाँ मेरा जी। काम है लोगों को अवेयर करना, जागरूक करना पूरे तरीके से, जो लोगों के साथ में हम्म। ये कंपनियाँ गलत करती हैं, उस चीज़ को हाँ जी। सार्वजनिक तरीके से पब्लिक को बताना। क्योंकि देखिए मैम जी क्या जी। होता है, आप मुझे कुछ चीज़ को गाइड करेंगी, तो मैं उस चीज़ को अच्छे हम्म। तरीके से नहीं समझ पाऊँगा। लेकिन अगर मैं उस चीज़ को हम्म। खुद ब खुद फ़ील करूँगा, तो मैं अच्छे तरीके से समझ पाऊँगा, सामने वाले व्यक्ति को जी समझा जी पाऊँगा। जी। तो मैंने जी जी। कुछ टाइम पहले डीएमआई फाइनेंस से एक मोबाइल फ़ोन फाइनेंस कराया सैमसंग हम्म। का, ठीक है? तो जैसे ही हम्म। मैंने मोबाइल फ़ोन फाइनेंस कराया मैम मुझे तो पता था हम्म। ये मैं इनका जो ईएमआई है, किस्त जो है इनका हम्म। वक़्त से पहले देता गया, ठीक है? मतलब जो ड्यू ठीक है। डेट थी उससे पहले-पहले ही मैं इनका पेमेंट कर दिया, ठीक है? फिर हाँ जी एक हाँ दिन जी। मुझे ऑप्शन होता है एक डेवलपर ऑप्शन डिवाइस के अंदर, ठीक है? हम्म। मैं एक सीईएच सर्टिफाइड एथिकल हैकर हूँ, तो मुझे उस ऑप्शन की बहुत ज़्यादा हम्म। आवश्यकता होती है, ठीक है? तो हम्म। जब मैंने इनसे कहा कि भई वो ऑप्शन काम क्यों नहीं कर रहा है, कृपया करके बताने का कष्ट हम्म। करें, तो इन्होंने कहा कि सर आपका जो लोन है, जब आप लोन वगैरह चुका देंगे, तो ये ऑप्शन तभी काम हम्म। करेगा। तो मैंने कहा सर हाँ जी। आपने ये सब चीज़ें तो मुझे पहले गाइड करनी थी। भाई कोई हाँ व्यक्ति अपने जी। वर्क के लिए फ़ोन ले रहा है तो आपको ये सब चीज़ें पहले मुझे बतानी थी। इनका कहना था हाँ कि जी। आपने एग्रीमेंट पे साइन किया होगा, तो मैंने कहा आप मुझे एक काम कीजिए, वो एग्रीमेंट प्रोवाइड हम्म। करा दीजिएगा। इनके द्वारा जी किसी जी प्रकार जी। का कोई भी एग्रीमेंट मुझे ना तो आज तक प्रोवाइड कराया है। एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा हाँ आवश्यकता जी। थी तो मैंने इनका पेमेंट तुरंत ही दे दिया। क्योंकि मैम मेरा काम है जी देखिए जी। सब चीज़ों को देख कर के बताना और मैं आपको बताना हाँ चाहूँगा जी। मैं एक पार्शियली ब्लाइंड पर्सन हूँ। तो मैम इन्होंने मुझे कोई एग्रीमेंट वगैरह ना दिखाया ना पढ़ करके सुनाया। तो बताइए मैम मेरा इसमें जी कहाँ जी। फ़ॉल्ट है? और दूसरी बात हम किसी से भी मतलब लोन ले रहे हैं तो देखिए मैम हम प्रोडक्ट पे अधिकार जितना कंपनी का है उतना ही अधिकार हमारा भी होना चाहिए, राइट? जब हम उसको राइट पैसा सर दे रहे हैं राइट। तो हम हर फ्यूचर यूज़ करने के लिए एलिजिबल हैं। हम्म। या तो फिर अपनी जो बट टर्म्स सर एंड कंडीशंस है यहाँ उसको पे ना पहले ही क्लियर करो आपने जी। जो बोला, आपने मेन कंसर्न आपका इसके रिगार्डिंग था, ईएमआई तो आप टाइम पे पे कर रहे थे, बट स्टिल आपका जो डिवाइस है वो लॉक कर दिया उन्होंने, है ना। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे कई बार इश्यूज़ आए, हाँ भाई मेरा जी। डिवाइस है, मैं पैसा दे रहा हूँ, मैं कई बार उसको कोई सिम चेंज करूँ या ना करूँ वो मेरा फ़ॉल्ट है। लेकिन हम्म। आपका क्या मतलब है भाई इस तरीके से लॉक करने का जब आपको पैसा भी टाइमली जा रहा है। अगर मैं डिफ़ॉल्टर होता हूँ, मेरी किस्त डिफ़ॉल्ट होती है, तो आप मेरे पास में जो जी 3 जी। महीने के बाद ये जो लोन है, उसमें आप एनपीए हाँ जी। कैटेगरी में लेकर के जाइए और उसके बाद में लीगल प्रोसीडिंग कीजिए, उसके बाद में आप डिवाइस को लॉक कर सकते हैं। क्या मैं सही हूँ मैम यहाँ हाँ पर? जी। नहीं सर, आप बिल्कुल सही है, बट यहाँ पे ना कंपनी ने क्या रिमार्क दिया मैं वो आपको बताना चाहूंगी। आपकी जी। जो लॉक ने कर दिया था ना सर, हुँ, हुँ, वो मैं आपको बताना चाहूंगी। कंपनी ने पहले अपने एंड से हुँ, ये ग्रीवियंस को क्लोज किया है सर। उन्होंने बोला रिस्पेक्टेड सर, आप ये ट्रैक भी कर सकते हैं ऑनलाइन, आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। हुँ, हुँ, उन्होंने बोला रिस्पेक्टेड सर, ग्रीटिंग फ्रॉम डीएमआई फाइनेंस, वुड हुँ, लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट हुँ, दैट द बोरोवर हैज एन एक्टिव लोन विद अस थ्रू आवर चैनल पार्टनर सैमसंग, जिसका आपने हुँ, मुझे अभी बताया, ठीक है। हुँ, हुँ, The borrower has raised a complaint with regarding his phone lock issue on 5th
7th July 2021. When we checked, there was some technical glitch due to which the borrower's device was locked. उन्होंने बोला due to some technical glitch ये चीजें हो गई, and after receiving the complaint from borrower and we connected with the customer, and there was some troubleshooting required in complaint device, and post following the same the device was unlocked as the issue stands resolved now, so request you kindly close the complaint from your end. तो उन्होंने बोला कि इशू रिजॉल्व हो चुका है। अब मुझे बताइए सर, ऐसा ही हुआ है? जी मैम, देखिए मेन प्रॉब्लम है कि मुझे इशू रिजोल्व नहीं चाहिए। क्या रेजुलेशन मिला है इसमें? मतलब मेरा रेजुलेशन सिर्फ ये है कि मुझे प्रॉपर तरीके से, एक तो आपने एग्रीमेंट प्रोवाइड नहीं कराया, आप लोग ने मुझे भ्रमित किया। इशू रिजोल्व तो मैम इसको करना ही था, इनको ये तो करेंगे, वो तो सिंपल सी बात है। लेकिन इस पर क्या सोल्यूशन है भाई? इस तरीके से लोगों को ये भ्रमित कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं अपनी पॉलिसीज के लेकर के। चलो मैंने तो उठा ली आवाज, लेकिन मुझ जैसे कोई ऐसे लोग होते हैं वो आवाज भी नहीं उठाते हैं। इस तरह से लोग कर रहे हैं विदाउट, मतलब ये तो गलत है मैम, मेरे हिसाब से तो बहुत ही गलत है। नहीं सर, मैं आपकी बात समझ पा रही हूँ, बट जैसे कि इशू रिजोल्व हो चुका है आपका, उसके बाद उन्होंने आपकी कंप्लेंट को क्लोज कर दिया, ठीक है? इसी वजह से अगर स्टिल आपको ऐसा लगता है ना सर, कि स्टिल आपको लगता है कि आप उनके जो उन्होंने आपको रेजोल्यूशन दिया है एंड यू आर नॉट सेटिस्फाई विद देम, अगर उनसे आप सेटिस्फाई नहीं है सर, देन इसके रिगार्डिंग आप कंज्यूमर कमीशन में आपका केस फाइल कर सकते हैं। यू कैन टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट देम सर। एज यू आर फ्रॉम दिल्ली सर, यू कैन you may file case in consumer commission by visiting edakil.nic.in sir। ओके ओके मैम, अगर बताइए मेरी बातों में अगर फैक्ट ना हो, लॉजिकल बात ना हो, तो मैम मुझे बताइए। मैं एकदम, अगर अपनी बात से गलत हो तो मैम, क्योंकि आप भी मे बी एक एज अ काउंसलर होंगे, तो मैम आपको भी इस बारे में भी जानकारी होगी, राइट? जी 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 जी। क्योंकि देखिए यहाँ तो मैम लॉजिकल वाली, विदाउट लॉजिक वाली बात ही नहीं है यहाँ तो। जी आपकी जगह बिल्कुल, आप बिल्कुल सही है। अगर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ ऐसी होती है, देन ये तो आपको गो थ्रू करना चाहिए, कंपनी को पहले वो बतानी चाहिए। बिल्कुल बतानी चाहिए, बिल्कुल बतानी चाहिए मैम। टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसी हो सकती है। आप आपकी जगह बिल्कुल सही है सर, बट एज ऑफ नाउ अभी इशू रिजॉल्व हो चुका है। नहीं, मेरा इशू रिजॉल्व क्या हुआ? मैंने तो ये कहा है कि मेरे को तो भाई आप एक काम करो, मुझे आप एग्रीमेंट शेयर करो, जो मैंने एग्रीमेंट पे सिग्नेचर किया है वो सारी चीजें मुझे दो, जिससे कि मैं भाई अपना प्रॉपर तरीके से एक केस को मजबूत कर सकूं। बट इनके द्वारा किसी प्रकार का कोई रिप्लाई नहीं दिया जाता है, ना ही ट्विटर पे किसी प्रकार का रिप्लाई दिया जाता है, ना ही कुछ दिया जाता है। अब बस वही चल रहा है मैम। और एक नहीं मैम, हजारों केस मेरे पास में इनके पड़े हुए हैं, जो इस तरीके से मतलब लोगों को, खैर वो तो आपका डिपार्टमेंट नहीं है, बट लोगों को मारने तक की धमकियां देते हैं रिकवरी करने के लिए। अगर लोग पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो उसके ऊपर लीगल प्रोसीडिंग में जाओ। इस प्रकार के इश्यूज बहुत हैं डीएमआई फाइनेंस को लेकर के। तो मैं चाहता हूँ एक लीगली फाइट की जाए, और की जाए तो पब्लिकली की जाए। जी, लीगल एक्शन ले ही सकते, लेना ही चाहते हैं ना सर? जी जी यू वांट टू टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट देम, जी देन यू मे फाइल केस इन कंज्यूमर कमीशन सर। मैं आपकी जो ग्रीवेंस है, मैं एक काम कर दूंगी, यहाँ पे आपका जो वेबसाइट है वो मेंशन कर दूंगी यहाँ पे edakil.nic.in, प्लीज बी ऑनलाइन सर। जी जी जी। और मैम मुझे आप एक जानकारी और दीजिएगा, मैं माफी चाहूंगा। हेलो हेलो। जी 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 हाँ जी, ठीक है सर। जी edakil.nic.in, आप ऑनलाइन जैसे विजिट करेंगे वेबसाइट पे, गो थ्रू करेंगे ना सर, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपको वो केस कैसे फाइल कर सकते हैं। रिलेवेंट डॉक्यूमेंट जो होंगे वो आपको केस फाइलिंग करते टाइम आप वो अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है जी सर? जी मैम, वो तो मैं आपकी बात को समझ गया, लेकिन जैसा कि आप लोग बताते हैं कि यहाँ पर अगर व्यक्ति कंप्लेंट करता है, आप कंप्लेंट डिपार्टमेंट मतलब कंज्यूमर को आपने कहा था कि यहाँ पे शिकायत कर सकते हैं, तो कंज्यूमर हाँ हेल्पलाइन जी किस प्रकार से हमें हेल्प करता है, ये जानना था। किस तरीके से रेजुलेशन सर, देता यहाँ है? पे जैसे कि कंज्यूमर इश्यूज होते हैं ना सर, जैसे आपका भी ये इशू था कि हम्म विदाउट इन्फॉर्मिंग यू उन्होंने कुछ ऐसी हम्म जो प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट की है कंपनी ने, हमारे एंड से वो भेजी गई है कंप्लेंट, ठीक है? हम्म हमारे एंड पे क्या होता है, जब कंज्यूमर से हमें कॉल आती है सर, या फिर कंज्यूमर बाय वेब या फिर एनसीएच ऐप भी है सर एक हमारा, हम्म ठीक है? उसके थ्रू जब कंज्यूमर खुद से भी कंप्लेंट रजिस्टर करता है और हमें लगता हम्म है कि कंज्यूमर में डिटेल्स है हम्म एंड कंप्लेंट बनती है कि नहीं, ये भी आपके पता है सर, ये भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, ठीक है? हम्म क्योंकि काफी कंप्लेंट्स ऐसी होती है जो हमारे दायरे में नहीं आती है, ठीक है सर? हम्म तो यहाँ पे कंज्यूमर इश्यूज जो होंगे वो उन्हीं कंप्लेंट्स को रजिस्टर किया जाता है, फिर आगे वो फॉरवर्ड किया जाता है। हम्म मैक्सिमम टाइम फ्रेम होता है 45 डेज का सर, बट इनिशियली 10 to 15 वर्किंग डेज का टाइम दिया जाता है कंपनी को। हम्म उसके बाद कंप्लेंट को सर एस्केलेट किया जाता है हमारे यहाँ से। ओके एस्केलेट करने के बाद में कंपनी हमारे पोर्टल पे टर्म्स एंड कंडीशन जवाब देती है, हम्म जैसे कि आपको जवाब दिया, एंड उसके बाद में फिर
कंपनी अपने एंड से वो क्लोज कर देती है। अगर ओके इसके बाद हम कुछ भी ऑपरेशन करेंगे ना, कंपनी विल नॉट गेट नोटिफिकेशन सर, कंपनी को कोई नोटिफिकेशन नहीं जाएगा क्योंकि वो क्लोज कर चुकी होती है, ठीक है सर। ओके अगर इससे कंज्यूमर सेटिस्फाई हो जाते हैं अच्छी बात है, अगर नहीं होते देन आफ्टर दैट हम उनको फर्दर एडवाइस कर देते हैं लीगल एक्शन लेने के लिए। ओके NIC.in है सर। अब मतलब आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, बट अगर आप फिजिकली आपको विजिट करना है वहाँ पर देन NCTRC.NIC.in पे उसके सारी डिटेल्स मिल जाती है। नियरेस्ट जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन होगा ना सर, रेलेवेंट प्रूफ के साथ में वहाँ से भी आपका केस फाइल कर सकते हैं। और ये भी आपके पास में एक अच्छा खासा प्रूफ होगा कि आपने आपने हमारे पोर्टल पे भी कंप्लेंट रजिस्टर किया एंड यू गॉट दिस रेस्पॉन्स फ्रॉम द कंपनी जी साइड, जी जी ठीक है जी जी सर। जी। तो मैम अब मेरा हाँ जस्ट एक क्वेश्चन निकल करके आया, तो फिर आप इसे कंप्लेंट डिपार्टमेंट क्यों, मतलब कंप्लेंट के लिए क्यों कहते हैं कस्टमर को? आप एज अ एडवाइजर क्यों नहीं बोलते अपने आप को? सॉरी। आप जो मैम कंप्लेंट के लिए कहते हैं ग्राहक से, तो आप अपने आप को एज अ एडवाइजर क्यों नहीं शो करते मैम वहाँ पे? जो भी आप कस्टमर से बोलते हैं कि आप अपनी कंप्लेंट करो, तो आप तो एडवाइस कर रहे हैं ना ग्राहक को। सर देखिए, हम एडवाइस भी करते हैं और हम कंप्लेंट्स भी रजिस्टर करते तो हैं, आपकी इसीलिए हम बोला कंप्लेंट, तो जाता है कि आपने क्या एक्शन लिया? जिस तरीके से कंप्लेंट कंपनीज करती है, तो आप क्या एक्शन लेते हैं अपने थ्रू? सर हमारे एंड से कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकता। एज ए मीडिएटर वी वर्क, हम एक जैसे मीडिएटर्स होते हैं ना सर, मैं वैसे वर्क आपकी बात करते हैं समझ गया, ऐसा आप कंपनी मीडिएटर वर्क कंज्यूमर कर के रहे हैं, बीच तो मैं में। यही तो कह रहा हूँ कि फिर मैम को कंप्लेंट उसमें कहाँ आ गई? वो तो फिर एक तरीके से आप एडवाइजर ही हैं, मतलब आप एडवाइस कर देते हैं ग्राहक को, लास्टली ग्राहक को सोल्यूशन क्या मिलेगा? सोल्यूशन ये मिलेगा कि भाई सीधी सीधे आप जाइए, इनके ऊपर लीगल एक्शन ले सकते हैं, राइट? तो मेरा कहने का सर तात्पर्य अगर है, आप सेटिस्फाई ग्राहक यहाँ नहीं पर होते हैं एडवाइस सर। के लिए आए, अपनी शिकायत लोग कराने किस लिए आए यहाँ पर? सर देखिएगा, अगर आप एडवाइस चाहते हैं तो आपको एडवाइस भी मिलेगी, कंप्लेंट रजिस्टर करना चाहते हैं कंप्लेंट रजिस्टर भी होगी। बट सर हम लीगल एक्शन नहीं ले सकते, आपकी कंप्लेंट भेजी भी जाएगी, बट डिपेंड करेगा कंपनी अगर जो रिवर्ट करती है, अगर सेटिस्फाई हो जाते हैं अच्छी बात है, नहीं होते देन आपको लीगल एक्शन लेना ही होगा सर। तो कुल मिला क्योंकि के बस हमारे बात ये यहाँ निकल से करके आती है, जो कंज्यूमर फोरम हेल्पलाइन है, ये एक एज अ मीडिएटर काम करती है, बस बात खत्म, ठीक? सर नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन सर। जी जी जी, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन, माफी चाहूंगा मैम। हाँ जी हाँ जी, क्योंकि कंज्यूमर फोरम ना कंज्यूमर कमीशन होते हैं सर, नहीं, कंज्यूमर मैं बिल्कुल, फोरम। अगर मैम आपके नेशनल कंज्यूमर हाँ जी हेल्पलाइन के रिगार्डिंग कहीं कंप्लेंट दर्ज करानी है, तो वो व्यक्ति कहाँ करा सकता है? सर देखिएगा, आप इसके रिगार्डिंग आपका फीडबैक शेयर कर सकते हैं आपका। नहीं, आप आपके नहीं, वो तो कंज्यूमर फीडबैक हम हेल्पलाइन मतलब डॉट जी किस ओ वी। किस प्लेटफॉर्म पे शिकायत दे सकता है? आपके ऊपर कौन सा डिपार्टमेंट है कि जिस डिपार्टमेंट में आप लोगों की कंप्लेंट फॉरवर्ड की जा सके? प्लीज बी ऑनलाइन सर। ये जरूर बताइए मुझे। हेलो। जी मैम, जी मैम। तो इसके रिगार्डिंग अगर आप चाहते हैं तो आप कंज्यूमर हेल्पलाइन .gov.in पे विजिट करेंगे, वहाँ पे आपको पब्लिक फीडबैक करके ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप आपका फीडबैक शेयर कर सकते हैं और वहाँ पे रजिस्टर्ड जो आपका अपनी कंप्लेंट जो रजिस्टर की है उसका अलग से फीडबैक होता है। आप चाहते हैं तो ऐसे भी आपका फीडबैक आप शेयर कर मैम सकते वो हैं तो सर। फीडबैक हो गया मेरा कहने, हाँ हाँ, बताइए बताइए, बोलिए बोलिए बोलिए। अगर आप सर्विसेज से सेटिस्फाई नहीं है, बाकी जो मैंने आपको वेबसाइट बताई कंज्यूमर हेल्पलाइन .gov.in, वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन आपने लेनी है सर, वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन मैम कलेक्ट मेरा कर ये सकते क्वेश्चन हैं, नहीं ठीक है था, सर। मेरा क्वेश्चन ये था कि आपका जो डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट से ऊपर ऐसा कौन सा है जहाँ पे आपके डिपार्टमेंट की शिकायत की जा सके? सर देखिएगा, जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे सकती थी वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करा चुकी हूँ, ठीक है सर। यानी कि बाकी आप आपका विजिट क्या, कर आपको भी लीजिएगा। इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, यही समझूं मैम मैं, कि आपके ऊपर कोई डिपार्टमेंट सर नहीं है? तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको देखिएगा जो इन्फॉर्मेशन दे सकती थी मैं आपको दे चुकी हूँ सर। नहीं नहीं मैम, एक ठीक है। बात बस मुझे क्लियर कीजिए ना मैम, फिर तो यही समझा जाए ना कि आपके पास में, आपके ऊपर कोई डिपार्टमेंट नहीं है, जैसा कि आपको जानकारी है। आई एम राइट या रॉन्ग? प्लीज बी ऑनलाइन। जी 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 मैम, एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन दीजिएगा, क्योंकि आप भी कॉल को रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैं भी कॉल को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और ये मैं जो फाइनेंस मिनिस्टर सभी को एक पत्र के माध्यम से सब चीज़ की सूचना देनी है कि किस तरीके से सर मतलब आप हेल्प जो हो रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है ना सर, हम उसके हम्म। अंडर में वर्क करते हैं, ठीक है। अच्छा 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 आप अच्छा अच्छा। विजिट कीजिएगा, देन आफ्टर दैट आप फीडबैक शेयर कर सकते हैं, उसके मामले में आपको बता चुकी हूँ सर। चलिए चलिए, नहीं आप एक ऐसा, आप तो अपना काम कर रही हैं, आपने जो भी जानकारी थी आपके पास में दी, इस आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, मैं इसका आपके लिए तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम, हैव अ नाइस डे सर। ओके, सेम टू यू।
तो माय डियर फ्रेंड्स, आपने सुना इस कॉल रिकॉर्डिंग में, देखिए व्यक्ति इन पर विश्वास करता है कि हमने नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन में शिकायत कर दी है और हमें पूरे तरीके से समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन देखने को क्या मिलता है व्यक्ति को, व्यक्ति इंतजार करता है, ये कहते हैं कि हम कंपनी को अपडेट करेंगे, आप अपनी चीज जो है पूरे तरीके से अपडेट कर दीजिएगा। लेकिन व्यक्ति अपनी जो कस्टमर है वो तो देखिए पूरे तरीके से सारी चीजें इनको अपडेट करता रहता है। लेकिन बहुत सा जो सारा सिस्टम देखने में आया है इनका, कंपनी जो है सिर्फ अपनी बात रख करके केस को क्लोज कर देती है, जैसे कि आपने कॉल रिकॉर्डिंग में भी सुना। तो दोस्तों मेरा सवाल इनसे सिर्फ इतना है इस वीडियो के माध्यम से, जब प्रॉपर तरीके से आप लोगों को रेजुलेशन नहीं दे सकते तो आपने अपनी हेल्पलाइन पर यह क्यों लिखा है कि आप यहां पर शिकायत दर्ज कराइए। आप इसको एज अ एडवाइजर भी तो कह सकते हैं कि हम एडवाइजर हैं, हम प्रॉपर तरीके से आपको एडवाइस देंगे आपको क्या करना होगा। लेकिन आपने जो ये कंप्लेंट का बताया हुआ है ये गलत है, क्योंकि इससे व्यक्ति भ्रमित हो रहा है, व्यक्ति मिसगाइड हो रहा है, व्यक्ति मैनिपुलेट हो रहा है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है, ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, आपको क्या लगे, ये सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और मेरा गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, अगर आप वाकई में ही कोई हेल्पलाइन चला रहे हैं, अगर आप वाकई में ही सारी चीजें चल रही हैं, तो लोगों को प्रॉपर रेजुलेशन मिलना चाहिए। अगर आप कंप्लेंट की बात करते हैं तो कंप्लेंट पे समाधान मिलना चाहिए व्यक्ति को। अभी आपने इस कॉल रिकॉर्डिंग में काउंसलर को सुना, काउंसलर का क्या कहना था, आपको क्या लगता है वीडियो में आप मुझे जरूर बताएं कमेंट करके। बस मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा, देखिए अगर आपके साथ में किसी प्रकार का कोई भी इश्यू होता है आप खुलकर के सामना कीजिए, किसी से मत डरिए, अगर आप अपनी जगह पर सही हैं। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आपको क्या लगता है, क्या ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, क्या गवर्नमेंट बिकी हुई है, आप क्या समझते हैं सब चीज से, कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद। देखिए मेरा किसी चीज को भी डिफेम करने का कोई इरादा नहीं है, मेरा उद्देश्य है इनमें सुधार किया जाए और प्रॉपर तरीके से सारी बातें जो हैं ये समझी जाएं। ठीक है, वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ मेरा इतना है। थैंक यू।